हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एचसीसी के लिए। एचसीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन अजीत गुलाबचंद की तरफ से कुछ बातें कही गई जिसको लेकर के मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेंगी, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट/ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में शेयर प्राइस 14.05 पे ओपन हुआ और 13.75 का लो और 14.25 का हाई और 13.80 के ऊपर बंद हुआ। 25,92,000 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। 2087 करोड़ रुपए कंपनी की मार्केट कैप है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर ड्यूटीज़ को कम किया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं या इंफ्रा सेक्टर को इससे डेफिनेटली राहत मिलने वाली है, राइट। लेकिन दोस्तों, इस बीच मेरे को एक आर्टिकल मिली जिसमें अजीत गुलाबचंद की तरफ से जो बातें कही गई ये काफ़ी चिंताजनक हैं। दोस्तों, इनकी तरफ से एक ब्लूमबर्ग क्विंट की एक आर्टिकल में पूरा जो कोट किया गया है वो यही है इनका कंक्लूजन पॉइंट कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बहुत सारा ड्यूज़ ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को लेकर के होल्ड कर रही है। यानी एचसीसी का इन्होंने एग्जांपल लेते हुए कहा कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का टोटल जो 13,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, यानी भारत सरकार 13,000 करोड़ रुपए अभी भी नहीं चुका पा रही है, जिसमें से आधा यानी लगभग 6,500 करोड़ रुपए जो है आर्बिट्रल अवार्ड के रूप में एचसीसी ने जीता है और हाफ अमाउंट जो है अभी भी एडजुडिकेटेड है। अभी भी दोस्तों एडजुडिकेटेड है, यानी अभी भी उसको लेकर के लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो इनकी तरफ से यही कहा गया कि भारत सरकार बोलती तो है कि वो पेमेंट करेंगे, लेकिन कभी भी पेमेंट करने की बात सरकार करती है, लेकिन वो डिस्प्यूटेड अमाउंट के लिए पेमेंट करने की बात नहीं करती है। वो बोलती है कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट नहीं है उसको हम पे करेंगे, लेकिन वो भी बिना डिस्प्यूट किए नहीं करती है। ये सरकार को समझना पड़ेगा और सरकार की इस गलती की वजह से या सरकार की इस नीति की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को झेलना पड़ता है, क्योंकि जो इंफ्रा प्रोजेक्ट होता है उसमें कंटिन्यूअस कैश फ्लो की ज़रूरत होती है। चीज़ें वहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं और चीज़ें बहुत तेज़ी से घट भी जाती हैं, तो कंटिन्यूअस कैश फ्लो की वहाँ ज़रूरत होती है। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बैंक्स का राइज़ कर रहा है पैंडमिक के बाद, कॉस्ट जो है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बढ़ रही है, तो इस बीच कैश की बहुत ही तेज़ी से ज़रूरत है। यहाँ एचसीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत गुलाबचंद की तरफ से ये भी बताया गया कि अगर ये इसमें से 13,000 करोड़ रुपए में से आधा भी अगर एचसीसी को मिल जाते हैं तो एचसीसी जो है डेट फ्री हो सकती है। एचसीसी जो है डेट फ्री हो सकती है, लेकिन सरकार पे नहीं कर पा रही है, नहीं कर रही है। तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को पॉइंट आउट करते हुए साफ साफ कहा है कि सरकारों को ब्यूरोक्रेसी को, अथॉरिटीज़ को समझना पड़ेगा कि जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। इनको लगता है कि पूरा का पूरा पैसा जो है जो कंस्ट्रक्शन ओनर्स हैं उन्हीं के हाथ में जाता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है, क्योंकि सिर्फ 3 से 4% ही प्रॉफिट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ में जाता है। बाकी जो अमाउंट होता है सब कॉन्ट्रैक्टर्स, बैंकर्स का होता है, वर्कर्स का पैसा होता है। और सरकार को ये डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिले करने से जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे थे वो तो रुक जाते ही हैं, जो नए शुरू होने होते हैं वो शुरू भी नहीं हो पाते हैं, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाती हैं और बाद में पता चलता है कि वो फ्लैट ओनर्स को उनका फ्लैट ही नहीं मिला। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों, इस तरीके के केसेस हैं, ये इंफ्रा सेक्टर के ऊपर फोकस करके अजीत गुलाबचंद जी की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो करी गई हैं। एचसीसी का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं सही भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने सुना है कि जो घर खरीदने वाले लोग होते हैं पैसे तो जमा करा लिए गए लेकिन उनको घर नहीं मिला।
राइट। तो दोस्तों HCC के अजीत गुलाब चंद की तरफ से ये जो विशियस साइकिल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेकर के डिस्कस करी गई है, इसमें इन्होंने यही बस पॉइंट आउट किया है कि कैश फ्लो की कंटिन्यूअस ज़रूरत होती है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, जिसके लिए भारत सरकार को उसकी पेमेंट्स करनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। इस पूरी टिप्पणी मतलब पूरी स्टोरी से आपको क्या समझ में आया, क्या आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।